चलिए, हाँ तो क्या है वो प्रैक्टा है, क्या है प्रैक्टा, पास्ता ठीक है ना। चलिए, प्रैक्टा के इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रैक्टा का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। प्रैक्टा का मतलब अनुमान लगाना या तो होता है संभावना, ठीक है। देखिए एक सूत्र होता है प्रैक्टा का कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या या प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। एक और सूत्र होता है कि घटना घटने की प्रैक्टा प्लस घटना नहीं घटने की प्रैक्टा का योग जो होता है वो एक होता है, ठीक है। और देखेंगे हम प्रैक्टा का मान जो होता है ऋणात्मक कभी नहीं होता है, और न तो 0 से छोटा होता है न 1 से बड़ा होता है, मतलब 0 1 के बीच में होता है। चलिए, निश्चित घटना, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, इसकी प्रैक्टा 1 होती है और ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। और अनिश्चित घटना, ऐसी घटना जिसका घटित होना अनिश्चित है, इसकी प्रैक्टा 0 होती है और ऐसी घटना को कहते हैं अनिश्चित घटना। जो निश्चित घटना है वही उसी को कहते हैं संभव घटना, मतलब ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव है उसे संभव, उसकी प्रैक्टा 1 होती है और ऐसी घटना को संभव घटना कहते हैं। और असंभव, इसकी प्रैक्टा 0 होती है और ऐसी घटना को असंभव कहते हैं। हाँ, ये याद कर लेना कि निश्चित घटना की प्रैक्टा का मान 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रैक्टा का मान 0, और संभव घटना की प्रैक्टा का मान 1 और असंभव घटना की प्रैक्टा का मान 0 होता है। देखिए सिक्का में बोरे 2 फलक होते हैं या 2 तरह के होते हैं, चित्त और पथ होते हैं, और सिक्का को फेंकने पर कुल परिणाम संख्या 2 होते हैं। अगर 2 को सिक्का को फेंकेंगे तो 2 गुना 2 करेंगे, मतलब गुना करना पड़ता है, मतलब कुल परिणाम संख्या 4 होता है। और 3 सिक्का को फेंकते हैं तो 2 गुना 2 गुना 3, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 होता है, ठीक है। पर थोड़ा ये भी बेसिक चीज है, ये सीखना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्या क्या है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती हम करते हैं 1 से लेकर, तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या के शुरू में 0 लगा देते हैं तो बन जाता है पूर्ण संख्या। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 ये सम संख्या है। विषम संख्या जो 2 से 9 कटे विषम संख्या होता है। अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या ध्यान से समझना है कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 2 हम नहीं ले सकते हैं, उससे गुणनखंड 2 ही होता है। और 4 से स्टार्ट होता है भाज्य संख्या, 4 6 8 9 10 ये सब भाज्य संख्या है। चलिए, एक न तो भाज्य और न अभाज्य संख्या, ये एकदम नोट करना है। पासा, पासा जिसका मतलब होता है लूडो,